हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहाँ तक करा दिया था? तो हम लोग को करना है किरचॉफ्स लॉ। करना है, क्या करना है? किरचॉफ्स लॉ। देखिए किरचॉफ्स लॉ कुछ है ना, किरचॉफ्स लॉ हम लोग जो पढ़ लिए हैं वही। क्या पढ़ा? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन पढ़ा, इमिशन पढ़ा। ठीक, एब्जॉर्प्शन में पावर पढ़ लिया, एब्जॉर्प्शन पावर और इमिसिव पावर। ठीक है। एब्जॉर्प्शन में हमने देखा क्या, एब्जॉर्प्शन में क्या है? एब्जॉर्प्शन में जो वैल्यू आई थी वो कितनी थी? ए लैम्डा, और यहाँ कितना था? एब्जॉर्प्शन पावर कितना? ए लैम्डा इंटू लैम्डा। एब्जॉर्प्शन पावर कितना था? नहीं, लैम्डा नहीं, क्यू था यहाँ पे। एब्जॉर्प्शन का मतलब जितना हीट इंसिडेंट होगा उस पर, और ए लैम्डा क्या होगा? एब्जॉर्प्शन, जो भी उसका पावर होगा उससे मल्टीप्लाई कर दे, एब्जॉर्प्शन पावर आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। और इमिशन में क्या होता है? इमिशन का मतलब टोटल जितना जो है हमारा जो है, मान लिया ई लैम्डा क्या है, इमिसिव पावर जितना होगा, और जिस वेवलेंथ की लाइट आती है उसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इमिसिव हो जाएगा। इमिसिव मतलब होगा कितना हमारा निकल के जा रहा है। ठीक है, कितना लाइट निकल के जा रहा है। अब इन्हीं दोनों को बीच में जो रिलेशन लाया है, किसने लाया है? तो किरचॉफ लॉ ने। तो किरचॉफ ने ब्लैक बॉडी क्या लिखा है? ब्लैक बॉडी की बात की। ठीक है, ब्लैक बॉडी को लेके बात की किरचॉफ लॉ ने। तो किरचॉफ ने बताया है कि व्हेन अगर ब्लैक बॉडी होगी, ठीक है, अगर कोई बॉडी ब्लैक होगी तो हम अभी बताएं, अगर परफेक्टली ब्लैक होगी तो क्या करेगा? जो भी इमिसिव पावर होगा, ठीक है, उतना ही एब्जॉर्प्सिव पावर होगा। इसका मतलब जितना वो इमिट करेगा उतना ही क्या करेगा उसको, क्या करेगा, जितना इमिट करेगा उतना ही एब्जॉर्ब करेगा। मतलब जितनी लाइट उस पर इंसिडेंट होगी वो पूरा पूरा एब्जॉर्ब कर ले, फिर बाद में वही पूरी लाइट को इमिट कर देता है। तो ये किरचॉफ लॉ के रूल के हिसाब से हो गया। तो इसको हम इरेज करते हैं, किरचॉफ लॉ पढ़ना है। तो किरचॉफ लॉ में सबसे पहले देखा गया व्हेन लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा टू लैम्डा एंड कितनी डेल लैम्डा की अगर लाइट आती है, ठीक है, लैम्डा और डेल लैम्डा की अगर लाइट इंसिडेंट होती है किसी मेटल पे, तो अगर हमें वैल्यू निकालनी है तो क्या लिखेंगे? अगर हम मान ले कि ई मतलब टोटल जो लाइट हो रही है वो इंसिडेंट हो रही, ई लाइट इंसिडेंट हो रही, ठीक है, कितनी लाइट हो रही? इंसिडेंट ई हो रही है हमारी, और जो यहाँ पे एब्जॉर्प्सिव पावर है ई लैम्डा, ठीक है, इसका जो रेशियो, इसको बोलते हैं रिलेटिव, यहाँ बोलते हैं रिलेटिव। ये हो गया ई लैम्डा, और यहाँ बी का मतलब हो गया ब्लैक बॉडी। देखिए ब्लैक बॉडी मतलब बॉडी का परफेक्टली ब्लैक बॉडी, इसका मतलब जितना लाइट हमारा आया, ई मतलब जितना इंसिडेंट हो गया, जिस वेवलेंथ की लाइट इंसिडेंट हुआ इस पे, ठीक है, और यहाँ क्या किया? एब्जॉर्प्सिव पावर है, तो ई अपन एब्जॉर्प्सिव पावर होगा तो इसको एक रिलेटिव क्या है? एब्जॉर्प्सिव इमिटिव पावर मानते, रिलेटिव इमिटिव पावर। इसका मतलब है ये हमारी लाइट इस पे पड़ेगी, एब्जॉर्ब पे, पूरी लाइट को एब्जॉर्ब कर ले, क्योंकि हमें रिलेटिव क्या लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू कांस्टेंट भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है ये? तो ये रिलेटिव क्या है? इमिटिव पावर हो गया। इसका मतलब है जितना एब्जॉर्ब करेगा उतना पूरे इमिट कर देगा। किसके लिए? ब्लैक बॉडी के लिए। यहाँ बी लिखा है, इसका मतलब ब्लैक बॉडी रेडिएशन की बात हो रही, ब्लैक बॉडी की बात हो रही। ठीक है, आया समझ में इतना? तो क्या है, ई मतलब हो जाएगा जितनी लाइट जो है इंसिडेंट हुआ उतना ही क्या करेगा ये, मतलब एब्जॉर्ब कर लेगा। इसका रेशियो बना दिया हमने, तो ये वैल्यू। ठीक है, अब क्या किया? रिलेटिव, ये इसको इरेज करते हैं। अगर ई ले लेते हैं, मान लीजिए ई लाइट क्या करेगा हमारा, ई लाइट हमारा, अब यहाँ पे ई क्या है? इमिसिव के लिए होगा। ठीक है, इमिसिव हो गया हमारा, कितना पड़ गया? तो ई इस पे हमारी वैल्यू पड़ गई। ठीक है, इसका मतलब ई लाइट हमारा क्या होगा? इंसिडेंट होगा। यहाँ से कितना होगा? ई लाइट इंसिडेंट कर रहा है। ठीक, अगर यहाँ देखें कितना होगा? इमिसिव पावर। ध्यान से आप लोग देखिए लाइट कितना इंसिडेंट होगा, दिख रहा है ना? दिख तो रहा है, तो आप लोग दिख रहा है ना? ध्यान से वही देखता हूँ मैं, आपको दिख रहा है कि नहीं। देखिए सबसे पहले हमको क्या लेना है यहाँ पे,
यहाँ पे लेना है ये टोटल जो लाइट जो हुआ इंसिडेंट हुआ वो हो गया, यहाँ एब्जॉर्प्शन पावर हो गया, उसका रेशियो जो होता है वो कांस्टेंट होता है बाय द किरचॉफ्स रूल। ठीक है, मतलब टोटल लाइट जो इंसिडेंट, चाहे लैम्डा मान सकते हैं, यहाँ लिखा है लैम्डा वेवलेंथ की लाइट अगर लैम्डा और लैम्डा डेल लैम्डा के बीच की लाइट जो है अगर इंसिडेंट होगी इस पे, तो उतनी ही लाइट की वेवलेंथ को क्या करेगा ये एक्सेप्ट कर लेगा, फिर इमिट भी करेगा, उतनी ही वेवलेंथ की लाइट को इमिट भी कर, जितना वो जिस लाइट की वेवलेंथ को क्या करेगा एब्जॉर्ब, उसी लाइट की वेवलेंथ को क्या करेगा इमिट करेगा। तो ये हमारा हो गया इंसिडेंट लाइट हो गया, और यहाँ एब्जॉर्प्शन लाइट हो गया, उसका रेशियो क्या होगा यहाँ रिलेटिव हो गया। ये क्या होगा ई लैम्डा, मतलब जो भी लाइट इमिट करेगी, जो लाइट इमिट करेगी वो क्या होगा ब्लैक बॉडी के लिए है, इसका मतलब इसका जो रेशियो है पूरा, मतलब रेशियो का मतलब जो लाइट एब्जॉर्ब जो पड़ा हो वो पूरा पूरा क्या करेगा इमिट करेगा। किस केस में, जब ये ब्लैक बॉडी है तब के मान ई लैम्डा इंटू बी हो गया। अब यहाँ रिलेटिव अगर इमिशन निकालते हैं, रिलेटिव क्या होगा रिलेटिव इमिसिव, ये रिलेटिव इमिसिव है जिसको इससे डिनोट करेंगे। तो रिलेटिव इमिसिव का मतलब हो गया कि अगर अब इसके रिलेशन में लेते हैं, इसके रिलेशन में, ठीक है, अगर पूरी लाइट हमारी कितनी हो गई इंसिडेंट हो गई कितनी, तो ई लैम्डा मान ली पूरी इंसिडेंट करेगी। ठीक है, और यहाँ रिलेटिव ब्लैक बॉडी के अगर ले ले, ब्लैक बॉडी, ये ब्लैक बॉडी मतलब ये जो लाइट अगर हमारी क्या हुआ है इंसिडेंट हुआ है किस पे, तो बॉडी पे, ब्लैक बॉडी पे जब इंसिडेंट होगा तो टोटल लाइट कितना इंसिडेंट ई लैम्डा होगा, और ब्लैक बॉडी का जो इमिसिव पावर है ई लैम्डा इंटू बी है ब्लैक बॉडी का। तब इसको हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पे रिलेटिव, रिलेटिव का मतलब मान लिया पहले हमने मान लिया किसी अनदर बॉडी पे फॉल होता है, पर उसको हम इसका रिलेशन जो मान लेते हैं ब्लैक बॉडी के लिए इतना होगा। अब क्या करेंगे, अब ये ब्लैक बॉडी परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लेंगे तो इमिसिव पावर ई लैम्डा अपान उसका इमिटिव पावर हो गया, जो वैल्यू रखेंगे ई लैम्डा अपान इसकी वैल्यू अगर निकाल कर रखेंगे यहाँ से कितना हो जाएगा ई अपान यहाँ पे ए लैम्डा हो जाएगा, यहाँ ई लैम्डा है, ई लैम्डा से लैम्डा कटेगा ऊपर है, इसका मतलब ए लैम्डा, इसका मतलब ई ऊपर कितना हो गया ए लैम्डा हो गया। तो इससे पता चल जाए रिलेटिव इमिसिव पावर होगा उतना ही होगा जितना एब्जॉर्प्सिव पावर, इसका मतलब ये हो जितना लाइट को क्या किया उसने इमिट किया उतना एब्जॉर्ब कर ले, इसका मतलब जितना लाइट क्या किया एब्जॉर्ब किया उतना ही इमिट करेगा। तो ए लैम्डा हो गया एब्जॉर्प्सिव पावर, ई क्या होगा रिलेटिव इमिटिव पावर है, रिलेटिव इमिटिव पावर का मतलब एब्जॉर्प्शन जितना हुआ उतना ही इमिटर हो गया, उतना ही इमिट कर देगा। यही हमारा होता है किरचॉफ्स लॉ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। किरचॉफ्स लॉ ब्लैक बॉडी रेडिएशन का मतलब ये हुआ कि अब इसको इसीलिए किरचॉफ्स लॉ इसलिए इसमें बताया इन ब्लैक बॉडी रेडिएशन गुड इमिटर ही गुड एब्जॉर्बर, गुड इमिटर, गुड इमिटर ही गुड एब्जॉर्बर, मतलब गुड एब्जॉर्ब करेगा जितना पूरा एब्जॉर्ब करे उतना पूरा इमिट कर देता है। ठीक है, और अगर बैड एब्जॉर्बर है तो बैड इमिटर भी होगा, मतलब अगर वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो इमिट भी नहीं करेगा। इसीलिए इसी तरीके से अलग अलग कलर की लाइट के लिए अलग अलग कपड़ों के लिए ऐसा होता है, जो कपड़ा गर्मी करता है वो कपड़ा उतना ही ठंडी करेगा, जो कपड़ा न तो गर्मी करेगा तो न ही वो ठंडी करेगा। जिस कलर से हमको दिक्कत होगी वो कलर जो है, जिस कलर से हमको लगने पर जैसे लगे कि बहुत तेज कलर से रेड कलर की लाइट की जिससे बहुत तेज है तो फिर क्या होगा वो इमिट करेगा तो उतना ही लाइट को फिर रात को निकालेगा, मतलब जब टेम्परेचर डाउन होगा तब। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ ब्लैक है, दिन में रखेंगे तो धूप लगेगा, बट बाद में उसको क्या करेंगे जब रात हो जाएगी तो क्या करेगा उसी लाइट को निकाल देगा पूरा पूरा, उतना ही ठंडा हो जाएगा। इसीलिए क्या होगा ठंडी के दिन में क्या होता है धूप के लिए ब्लैक कपड़ा पहनते हैं, पर अगर बॉडी के कांटेक्ट में आता पूरी पूरी बॉडी के कांटेक्ट में आ जाएगा उतना ही ठंडा भी लगेगा। पर अगर व्हाइट कपड़ा जैसे गर्मी में पहनते हैं तो गर्मी में पहने दिन में तब भी धूप नहीं लगेगी, मतलब लाइट को एब्जॉर्ब भी नहीं कर रहा है, तो रात को भी क्या इमिट नहीं करेगा, तो न तो रात को दिन को गर्मी लगी न रात को ठंडा लगेगा, मतलब नॉर्मल कंडीशन हो। और ब्लैक के लिए क्या होगा दिन में गर्मी लगी रात को जो है ठंडी लगी। तो ये इस तरीके से, जैसे हमारा एग्जाम्पल लीजिए रेगिस्तान की बात करते हैं, वहां पे क्या है सैंड है, सैंड का मतलब दिन में क्या होता है सिलिकन की वजह से क्या होता है वो गर्म हो जाता है, जब गर्म होगा इसका मतलब इमिट कर लिया, लाइट को क्या कर लिया पूरा एब्जॉर्ब कर लिया, अब उसी को रात को जब निकालता है तो ठंडा लगता है। देखिए इसलिए सैंड बालू में क्या होता है दिन में गर्मी और रात को ठंडी लगती है। ठीक है, क्योंकि उसको क्या करेगा पूरी लाइट को क्या करेगा इमिट करेगा, लाइट को इमिट करेगा तो इसका मतलब वो सरफेस उसका कोल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो यही एक रीजन ये भी है। तो ब्लैक बॉडी का इसी तरीके से हमको समझना है किसका किरचॉफ लॉ में। तो यहाँ पे कैसे लिखा गया है, तो सबसे पहले ये ई लैम्डा मतलब लैम्डा से लैम्डा वेवलेंथ की लाइट को क्या कर दिया
यहाँ पे कितना इंसिडेंट हुआ और क्या एब्जॉर्सिव पावर है, इसको हमने रेशियो मान लिया ब्लैक बॉडी इमिशन के लिए मान लिया। अब इसको क्या कहें, रिलेटिव इमिशन का मतलब है किसी और से रिलेशन लगाते हैं। तो यहाँ पे इंसिडेंट हुआ ब्लैक बॉडी पे, तो यहाँ पे ये मान लिया रिलेशन। अब यहाँ क्या हुआ, ई लैम्डा क्या है, जो इमिसिव पावर जो इमिट कर रहा है उस पे जो लाइट इंसिडेंट इमिट ने जो इंसिडेंट हो रहा है ये है, और यहाँ क्या है कि ये हमने ले लिया ब्लैक बॉडी का जो इमिशन होगा उससे डिवाइड कर दिया, तो यहाँ क्या मिला कि ए लैम्डा। इसका मतलब इमिसिव पावर एब्जॉर्प्टिव पावर दोनों सेम हुआ, तो ब्लैक बॉडी के लिए दोनों सेम होता है। ये किरचॉफ लॉ का रूल था कि गुड एब्जॉर्बर गुड इमिटर, ओके, और बैड एब्जॉर्बर बैड इमिटर, ओके। थैंक यू। तब तक के लिए आगे बेटा जो है आप लोग देखते रहिए, अगर न समझ फिर से कमेंट करके बता, ओके, थैंक यू।